आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस बिना वजह के थप्पड़ मारती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस किसी के साथ भी गैर कानूनी और अभद्र बर्ताव करती है। आपने ये भी सुना होगा कि पुलिस बिना वजह के किसी को भी परेशान करती है। लेकिन हाल ही में एक कानून पास होता है, उस कानून के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब पुलिस की इस कार्यवाही पर लगाम लगेगी। ये बातें हो रही हैं कि क्या अब पुलिस किसी को थप्पड़ नहीं मार पाएगी, क्योंकि अब जो नई धारा आई है उस नई धारा के तहत बीएनएस की धारा 115 के तहत पुलिस वालों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना वजह के थप्पड़ मारना भी कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। तो अगर ये कानूनन अपराध हो गया है, अगर इसको अपराध मान लिया गया है, अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है, तो क्या अब पुलिस वाले किसी को थप्पड़ नहीं मार पाएंगे? क्या अब पुलिस वालों का बर्ताव बदलेगा? क्या पुलिस वालों का जो रवैया है लोगों के प्रति अच्छा हो जाएगा? लोग पुलिस को भी अब अपना मित्र समझ पाएंगे? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नया कानून बना है, इस नए कानून से क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तिवारी जी, अभी 2 दिन से इस कानून की चर्चा चल रही थी कि अगर मंत्री या कोई भी ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ नेता 30 दिन तक जेल में रहता है, 30 दिन की उसको जेल होती है, तो उसका जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, एक कानून की चर्चा इस समय और तेज है और वो कानून है पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारा जाना। कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को बिना वजह के थप्पड़ मारता है तो उस पर भी अब एफआईआर हो सकती है, और कानून की जो धारा बीएनएस की धारा 115 है वो इस बात की इजाजत देती है। क्या कहना है इस पर आपका, और क्या इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं आने वाले भविष्य में? क्या चीजें सामने आ सकती हैं? दोस्तों नमस्कार। हमारे पांडे ने भी जो जिक्र किया छोटे भाई ने कि आखिर ये जो पुलिस के ऊपर अब यानी अब सीधे सीधे आप मान के चलें कि पुलिस भी अब जाएगी जेल। पुलिस आपको अगर थप्पड़ मारेगी तो यानी पुलिस जेल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, आपके सामने आपने तमाम सब देखे होंगे कि पुलिस एक दो थप्पड़ में पुलिस का काम चलता नहीं है पांडे जी। पुलिस जिसको करती है थप्पड़ से, तो उस थप्पड़ों की गिनती भी नहीं रहती है कि थप्पड़ रहता है कि डंडे रहते हैं, लेकिन अच्छे से हो जाता है। हालांकि बाद में मीडिया जो दिखाती है या जो लोग कहते हैं तो उसको थप्पड़ कांड ही कहते हैं कि चलो थप्पड़ से ही जड़ा गया। तो अब एक तरीके से पांडे जी ये मरहम लगाने का काम तो आ गया है। बता रहे हैं कि बीएनएस धारा 115 के तहत जो है इसको ऐसा किया गया है कि अगर किसी पुलिस ने आपको थप्पड़ मारा तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, आप तुरंत जो है। अब सबसे बड़ी बात इसमें पांडे जी ये है कि कहा जा रहा है कि आप 112 नंबर पर फोन करिए। अब 112 नंबर पर फोन करेंगे तो कौन आएगा? भाई दोस्तों ये बात को आप कमेंट करिएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 112 पर फोन करेंगे तो पुलिस ही आएगी, और फिर पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों करेगी? आप यही कहना चाह रहे हैं शायद हमारे हिसाब से। पांडे हमारे भाई बिल्कुल ये सही कर रहे हैं कि भाई अब उसमें यह कहा गया है कि आप जो है 112 पर फोन करिए। 112 पर कोई नहीं सुनता है तो आप उच्च अधिकारियों को जो है फोन करिए। अब पांडे जी देखिए, इसमें नियम तो बन गया है, कानून इसमें बना दिया गया है, धाराएं भी इसमें कंप्लीट हो गई। 115 के तहत जो है उस पुलिसकर्मी या अधिकारी को पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही होगी। ये तो ठीक है, ये तो चलिए मतलब जो मरहम वाला बात है। भाई थप्पड़ तो हम खा गए, अब थप्पड़ खाने के बाद जो मरहम है कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अब उसके बाद हम 112 में फोन करेंगे। 112 में फोन करेंगे तो वही वर्दी तो आएगी, मतलब सेम चेहरा बदला रहेगा, वर्दी वही आएगी। अब 112 आएगी तब उस पर जो है सवाल वहां भी है पांडे जी। उसके बाद उच्च अधिकारी पर अगर हम जाते हैं, उच्च अधिकारी भी अपने अधिकारी तक बड़ा भाई छोटे भाई को फोन करेगा, यार कितना थप्पड़ दे दिए हो, ये दौड़ करके हमारे पास आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उच्च अधिकारी, तो पांडे जी ये जमीन पर जो है ये लागू कितना होगा यह समझने की जरूरत है। नहीं, लेकिन मुझे देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जमीन पर लागू कितना होगा ये समझने की जरूरत है, लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब एक कानून बना है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो दिखेगा। अभी तक क्या था कि ऐसा कोई कानून था नहीं, तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता भी था, कोई पुलिसकर्मी किसी को थप्पड़ मार देता था तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन कानून हो जाने से अब चीजें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कानून बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर अब कोई ऐसा करता है तो कई साक्ष्य हो सकते हैं, और अगर कोई साक्ष्य सामने आता है तो फिर ये मजबूरी बन जाएगी 112 नंबर में जो भी लोग आएंगे उनकी भी, या जो उच्चाधिकारी हैं उनकी भी,
या अगर कोई और माध्यम से एक माध्यम और बताया जा रहा है कि आप मानवाधिकार के थ्रू भी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चाहे वो उच्चाधिकारी की बात करें, और दूसरी चीज, एक चीज और भी है तिवारी जी की, कभी भी कहीं पर भी 100% आदमी गलत नहीं होता और 100% आदमी सही भी नहीं होता, दोनों चीजें हैं। अगर हम ये कहें कि सारे पुलिसकर्मी गलत हैं या सारे पुलिसकर्मी उस आदमी का सपोर्ट करेंगे जो कि गलती किया है, जिसने किसी को थप्पड़ मारा है, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, हर जगह हैं, जो कि सही को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसा है जो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने वाले पुलिसकर्मी हैं। और जहां तक बात उच्चाधिकारियों की है, तो उच्चाधिकारी जो होते हैं वो बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, उस जगह तक पहुंचते हैं, तो चीजों को संवेदनशीलता के साथ चीजों को समझते हैं और उसको लेते हैं। और इसीलिए वो जो भी सही या गलत देखेंगे तो उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। अब इस पर आप क्या समझते हैं, आपका क्या कहना है, आप बताइए। पांडे जी, बहरहाल जो आपने बताया यह बहुत अच्छा है बताया। और दूसरी बात यह है कि कम से कम चलिए लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन हमारे दिमाग में जो है एक सवाल चल रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ना तो मानवाधिकार पहुंच पाएगा, ना हर व्यक्ति उच्च अधिकारियों के पास पहुंच पाएगा। सामान्य क्या होता है, एक तबका, एक वर्ग ऐसा है सामान्य जो है कि जो कि कहीं कोई घटना होती है तो वह पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, या पुलिस स्टेशन भी अगर नहीं गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन भी कम ही लोग जाते हैं, सोचते हैं अरे कौन मर मुकदमा के चक्कर में जो है, मतलब चलिए। अब आजकल टेलीफोन का जमाना है, लोग चाहते हैं कि हम सीएम हेल्पलाइन कर दें, हम यहाँ फोन कर दें, वहाँ फोन कर दें। तो मौजूदा वक्त में जहाँ उसकी पिटाई हुई वहां से तो वह केवल 112 नंबर टेलीफोन कर सकता है, मानवाधिकार का नंबर या उच्च अधिकारियों के नंबर पे नहीं कर सकता है। 112 नंबर पर फोन करना, 112 की गाड़ी आना, उसके बाद कार्यवाही होना, ये सब कहाँ तक लगता है हमको। तो बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 112 से सोल्यूशन हो पाएगा, या फिर उसको कोई वकील पकड़ के या फिर उच्च अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, या सब। तो इससे लोग जो है घबराते हैं कि इसमें जो है कारण ये है। मैं आपसे बताऊं कि पानी जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, इसमें ये है कि पुलिस के अलावा इसमें अगर कोई न्यायालय का कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता कि इस नंबर पे आप संपर्क करें, लेकिन जो पुलिस के द्वारा थप्पड़ खाया हुआ व्यक्ति या पुलिस से ही शिकायत करेगा, और उसी मतलब हमारे दिमाग में जो है, देखिए आपकी जो बात है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उसको। आपका एक वहम है कि चूंकि पुलिसकर्मी का ही मामला है और पुलिसकर्मी से शिकायत करेंगे तो वो मामला कितना आगे उस पर निर्णय मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा, ये बात सोचने वाली है। आप वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक आदमी था, उसका बगीचा था आम का। अक्सर क्या होता कि रात में लोग जाते उसके बगीचे से चोरी कर लेते थे। वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बगीचे से चोरियां रुक नहीं रही थी, उसके आम गायब हो जा रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि उसने बड़ा घर में बैठकर विचार विमर्श किया कि भाई क्या किया जाए, रात में हम कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन चोरी हो जाती है, आखिर चोरी को रोका कैसे जाए। तो उसके घर में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक अफवाह फैला दो कि इस बगीचे में भूत लगता है। अफवाह फैला दी गई कि बगीचे में भूत लगता है और 12 बजे रात में भूतों की बारात आती है और वहां पर डांस करती है, और उस समय अगर कोई वहां पर पहुंच जाए तो उसका गला दबा के और उसका खून पी लेती है, भूतों की वो जो टोली है। ये बात फैला दी गई और कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ कारनामा किया गया, झूठी ऐसी नाटक नौटंकी की गई कि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ वास्तव में वहां भूत लगता है। 1-2 वीडियो बना ली गई और उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया कि भूतों की टोली आई हुई है और वहां पर नाच रही है और वहां भूत जो है हुड़दंग कर रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, लोग वीडियो को देखते हैं, खूब शेयर करते हैं, और जो बहुत बहादुर बने टहला करते थे उन बहादुरों की भी रूह कांप जाती है और कोई भी वहां पर अब जाता नहीं था। रात की तो बात छोड़ दीजिए, लोग दिन में जाना छोड़ दिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जब कानून बन गया है तो कहीं ना कहीं इस बात का भय तो उन लोगों को भी होगा जो पहले थप्पड़ मारते थे। उनके दिमाग में भी इस बात को ये बात आएगी कि अगर हमने थप्पड़ मारा
और गलती से कहीं सीसीटीवी कैमरा हुआ, किसी ने वीडियो बना लिया, कुछ ऐसा हो गया, तो मुसीबत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस चीज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कम से कम हमें लगता है कि कुछ नहीं तो 50% तो कमी आ ही जाएगी। जो पहले मुक्त हस्त थप्पड़ लुटाया करते थे, अब वो इस बात पर विचार जरूर करेंगे कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हो सकता है कि मुसीबत बढ़ जाए, क्योंकि अगला आदमी हो सकता है किस माइंडसेट का हो, पढ़ा लिखा हो, उसको जानकारी हो, क्योंकि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कोई आदमी किस लेवल का है, उसका इंटेलेक्चुअल स्टेटस क्या है। तो हमें लगता है कि इससे आने वाले समय में कमी आएंगी ऐसे केसेस में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब पुलिस भी सतर्क हो जाए इस मामले को लेकर के। कारण यह है कि अब धारा जो है ये पुलिस के लिए भी आ गई है। यानी अब पुलिस अगर बेगुनाह व्यक्तियों के ऊपर हाथ चलाएगी, थप्पड़ चलाएगी या डंडा चलाएगी, तो यह आप मान के चलें कि उनको जो है इसमें कार्रवाई, पांडे जी कितना लिखा हुआ है, 10 जो है कार्रवाई 1 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना, या हो सकता है कि दोनों हो जाए। दोनों, यानी जुर्माना और आपको सजा दोनों भी हो सकता है। इसलिए जो है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।